नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। लिख दिया पूरा, मिटा दे इसको बच्चे लोग। छोटा पॉइंट था। उसका फोटो भेजा है क्या आपने? ए भगवान, नहीं भेजा है, नहीं भेजा, भूल गया। ठीक है करूँगा। ये सिंपल तो था यार, उसको लिख लो ना, साथ साथ ही दो। जो लिखाया था डायग्राम में वही तो था इसमें, जो डायग्राम ड्रॉ होता है उसमें तो वही तो लिखाया था, लैंग्वेज में वही तो पॉइंट था डायग्राम का। तो हाँ, ये हो गया अपन, अगले आते हैं इसमें। इंसुलेटर और इंसुलेटर में बेकिंग पाउडर का कंट्रीब्यूट में क्या एनर्जी? एनर्जी डिफरेंस कम होता है ना किसमें, इंसुलेटर में बहुत लार्ज होता है। इंसुलेटर हैव लार्ज एनर्जी गैप इन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। पॉइंट का डाउट है। नहीं सर, मुझे बस जानना पर एनर्जी का। हाँ, ज़्यादा होता है इसमें, लार्ज होता है तो इंसुलेटर होते हैं, कम होता है तो दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ये बनते कैसे बैंड है, देखो अगर हम देखते हैं सपोज लिथियम एटम, तो क्या होता है लिथियम में, इफ आई टेक Li2 मॉलिक्यूल, अगर आपको याद होगा वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो क्या था इन हाइड्रोजन एटम हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम। तो इफ आई सपोज टेक टू लिथियम एटम्स, तो क्या होगा इन टू लिथियम एटम, इस एक लिथियम एटम यहाँ पे है, एक लिथियम एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा इसका 1s ऑर्बिटल, ये 1s, ये भी 1s होगा ऑर्बिटल। तो क्या होता है दे विल फॉर्म सिग्मा 1s, और एक होगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पे ऐसे बनता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये बनेगा, दो बन गए यहाँ पे। तो इस टाइप के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, सॉरी 2s लिखा है, 2s लिथियम का। तो भाई ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, 2s एंड 2 सिग्मा स्टार 2s, 2s विल फॉर्म टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं सिग्मा 2s, एक सिग्मा स्टार 2s। तो जो ये वाले दे आर द ऑर्बिटल्स व्हिच आर फॉर्मिंग बैंड्स। 2p होंगे तो वैकेंट होते हैं, दे कैन फॉर्म कंडक्शन बैंड, यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं है। इफ आई सपोज टेक लिथियम 2 एटम्स, तो क्या लिखते हैं लिथियम में दो एटम है, दे विल हैव 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक फील्ड होता है एक वैकेंट होता है। इफ आई सपोज लिथियम 4 एटम्स, तो क्या होगा इसमें 2 आर फील्ड 2 आर वैकेंट। इफ आई टेक सपोज लिथियम 8 एटम्स, तो क्या होगा इसमें 4 आर filled and 4 are vacant. If I suppose take lithium n atoms, n क्या है equal to Avogadro's number in that range, तो can I draw? I cannot draw। तो यहाँ पे क्या बनता है, we can draw this kind of bands। इसमें क्या होता है हाफ filled होता है और हाफ वैकेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो कैसा हुआ ये, इट इज हाफ filled बैलेंस बैंड, हाफ filled बैलेंस बैंड आपका यहाँ पे। इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम सोडियम में सेम टाइप का बनता है। तो क्या हुआ, दे हैव हाफ फील्ड बैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर इजीली, कुछ तो एनर्जी गैप नहीं है, आधा घर भरा हुआ आधा प्लेग्राउंड खाली है, आराम से खेलेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे खेलेंगे मींस दे कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गॉट इट। तो भाई ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, दे कैन फॉर्म वैलेंस बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं दे विल फॉर्म वैलेंस बैंड, जहां पे वैकेंट होंगे दे कैन फॉर्म कंडक्शन बैंड। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं कंडक्शन बैंड का, बिकॉज ऑलरेडी हमारा वैलेंस बैंड हाफ फील्ड होता है, तो वी हैव लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली।
हो गया एन मतलब नंबर ऑफ एटम। क्या? सर एन यहाँ पे लिखा है। हाँ एनीवेज एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिखा है ना, लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे तो कैसे बनेंगे? तो ये एक्चुअली बैलेंस बैंड बनता कैसे है भाई? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जस्ट लाइक एमओटी के ऊपर था ना बैलेंस बैंड थ्योरी बेस्ड होता है ऑन दिस बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम होते हैं तो दे विल फॉर्म टू काइंड ऑफ बैंड्स, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। इफ आई सपोज टेक लिखा था ना पूरा, तो अगला था इसमें इफ आई सपोज टेक बेरिलियम, तो क्या होता है बेरिलियम के केस में? इन बेरिलियम में टेक टू, बेरिलियम में क्या होता है? 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इफ आई टेक 2s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम बेरिलियम, अगेन 2s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड एटम ऑफ बेरिलियम, तो क्या होगा इस केस में? यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑल फोर इलेक्ट्रॉन 2 विल एंटर हियर सिग्मा 2s, बाकी दो होंगे सिग्मा स्टार 2s में। क्या होता है दिस काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन देयर ओवरलैपिंग इज डन दे विल फॉर्म वैलेंस बैंड। क्या होता है इसमें? ये फुली फिल्ड वैलेंस बैंड। क्या होता है? ये फुली फिल्ड वैलेंस बैंड। बट यहाँ पर क्या होता है 2p खाली होंगे, 2p विल फॉर्म कंडक्शन बैंड, वैकेंट है ना तो दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड। और कैसा कंडक्शन बैंड होता है? दैट इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो p सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो क्या होगा? आई होप इट इज क्लियर। ये होता है कंडक्शन बैंड। देखो ना, अगर आप सपोज करते हैं 2 एटम बेरिलियम तो क्या था? दोनों फील्ड होते हैं। आप जो भी लिखोगे बेरिलियम एटम्स, इफ आई टेक सपोज बेरिलियम 4 एटम्स, ऑल 4 आर फुली फील्ड। इफ आई टेक बेरिलियम 8 एटम्स और बेरिलियम n एटम्स में क्या होगा? फुली फील्ड होंगे सारे। तो क्या होगा? एज ए होल फिट है बेरिलियम n एटम्स, तो ये बनता है फील्ड वैलेंस बैंड, पूरा फील्ड होता है। बट क्या होता है 2p में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं कोई भी है, तो क्या होगा कि व्हेन दे फॉर्म सिग्मा 2px सिग्मा 2pz एनर्जी कम होता है, सिग्मा स्टार 2s एनर्जी ज्यादा होता है, तो देयर ओवरलैपिंग विल बी देयर। तो ओवरलैपिंग इज देयर ऑफ द कंडक्शन बैंड विद द वैलेंस बैंड। व्हेन ओवरलैपिंग इज देयर ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, अगेन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। तो ये भी क्या होता है? इट इज अगेन कंडक्टर एग्जांपल, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। लिख दिया? तो Yes. ये होते हैं एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स के दे हैव आइदर पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग विद वैलेंस बैंड। होता क्या है p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? देन एनर्जी का ज्यादा होगा 2ps 2s and 2s। व्हेन वी हैव p सबशेल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स वी विल हैव मोर एनर्जी गैप इन 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर क्या होता है? ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं रहता है किसका? कंडक्शन बैंड का वैलेंस बैंड से। देन द कंपाउंड कैन आइदर बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ आइदर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स।
लिख दिया। तो ये हमारी खत्म होती है। अच्छा एक चीज और है, कैन यू टेल बेरिलियम एंड लिथियम में विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स? बेरिलियम एंड लिथियम विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और विच कैन हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैन यू टेल? बेरिलियम एंड लिथियम और बेरिलियम और सपोज टेक है मैग्नीशियम एंड सोडियम विच विल हैव हाई, दोनों में सेम ऑर्डर रहेगा, जो यहाँ पे ऑर्डर है वही यहाँ पे ऑर्डर होता है, फॉलो होता है। कैन टेल आंसर? देखो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का ज्यादा होता है लिथियम से, यहाँ भी मैग्नीशियम का ज्यादा कनेक्टिविटी है सोडियम से। इसका रीजन क्या होता है? फॉर मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो बेरिलियम विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड, क्या है बेरिलियम में और मैग्नीशियम में। और वी कैन आल्सो टेक हियर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम, दोनों का सेम रीजन होता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम। रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग? क्योंकि क्या होता है सोडियम में दिस कैन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग, जबकि क्या होता है मैग्नीशियम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। तो व्हेन दे हैव मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे कैन हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑल्सो मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम। ये प्रॉपर्टी कॉमन है अल्कली मेटल्स का। क्या होता है? दे कैन बी कट विद नाइफ, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कम होंगे किसमें? अल्कली मेटल्स में सबसे कम होते हैं, तो दे आर द सॉफ्टेस्ट मेटल ऑफ ऑल, मरकरी छोड़ के, तो दे कैन बी कट विद नाइफ फॉर दैट रीजन। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे सेकंड का सेम रीजन आता है कि यहाँ पे क्या होता है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, जबकि क्या होता है मैग्नीशियम गिव 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल with magnesium. Magnesium will have higher electrical conductivity. Got it? Are you clear? Yes, sir. अगला पॉइंट आएगा इसमें आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड्स और आसपास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही बात होता है। ये कब बनते हैं आयनिक बॉन्ड कंपाउंड के अंदर? देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अमंग द अनायंस एंड कैटायंस व्हिच होल्ड देम टुगेदर। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो होता ही है। इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the cations and anions, among the cations and anions which hold them together, which hold them together in solid state, on solid state। इसमें कंडीशन क्या होता है आयनिक बॉन्ड का? मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें होता है कि ये टेंडेंसी होता है कि इसमें क्या होता है
एक होता है एलिमेंट होते हैं विच फॉर्म कटायंस, तो कंडीशन क्या होगा, इसका मेटल आयनिक बॉन्ड का लिख लीजिए, लिखना हो तो राइट डाउन कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। नॉर्मली क्या होता है, डिपेंड करता है कि अगर आपके एक टाइप के एलिमेंट होते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, दे फॉर्म कटायंस, और क्या होता है सेकंड टाइप के एलिमेंट होते हैं विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनायंस इजीली। अगर जल्दी अनायन बनते हैं, जल्दी कटायन बनते हैं, तो क्या होता है उसमें चांस होता है आयनिक बॉन्डिंग का। तो थोड़ा लिख लीजिए कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्डिंग का, राइट डाउन। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स जो बनाएंगे बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, टू एलिमेंट्स इज लार्ज। पहला पॉइंट है कि द डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लार्ज। अगला होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दैट इज आई की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स इन गैस फेज, कैटायंस शुड बी लो, जितना लो उतना अच्छा है। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेशन आपको बताइए कि व्हेन एटम सपोज टेकन x विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम x नेगेटिव आयन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी लार्ज नेगेटिव, शुड बी लार्ज नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, एटलीस्ट दो तो फुलफिल होना कंपलसरी है, सेकंड थर्ड कंडीशंस, देन द कंपाउंड कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। और एक होता है इसमें दे शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी, दे शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाउ वी डिफाइन दिस टर्म लैटिस एनर्जी, स्पेस है कि नहीं है, लिख सकते हैं स्पेस। It is amount of energy required to dissociate 1 mole of ionic crystal, 1 mole of ionic crystal into constituent ions in gas phase. The energy required is called as lattice energy. एक कंपाउंड सपोज दिया हमको mx सॉलिड दिया है, इसको ब्रेक करेंगे आयंस में, तो क्या बनेगा m प्लस आयंस प्लस x नेगेटिव आयंस इन गैस फेज। इसमें जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलेंगे डेल्टा एनर्जी इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। रिक्वायर्ड हुआ तो साइन क्या होता है इसका, इट इज पॉजिटिव, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड तो इट इज साइन इज पॉजिटिव। लिखा पूरा, No, sir. हाँ जी ये था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शुड बी लार्ज नेगेटिव। क्योंकि क्या होता है ओवरऑल जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है इसमें फेवर रिएक्शन को फेवर करने के लिए कंडीशन होता है कि दे शुड हैव हाई
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस दे शुड हैव लार्ज नेगेटिव, दे शुड रिलीज मोर एनर्जी। जितना एनर्जी जल्दी रिलीज होगा उतना ही रिएक्शन जल्दी बनेगा, नेगेटिव आयन बनते हैं। देखो ना, मोर एनर्जी रिलीज मींस दे हैव टेंडेंसी मोर टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। इफ दे फॉर्म कैटायन इजीली, दैट मींस दे कैन फॉर्म कैटायंस इजीली, मींस अगेन दे विल ट्राई टू फॉर्म मेटल आयंस और कैटायन इजीली लो आई वैल्यू होने से। तो ये कंडीशन है ना इसमें कि एक टाइप के एलिमेंट होते हैं, वन काइंड ऑफ एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो सेकंड टाइप के एलिमेंट होता है जिससे कैटायन बनना होता है, वहां पर क्या होता है, दे विल फॉर्म कैटायन इजीली व्हेन दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दोनों कंडीशंस हैं इसके। क्या डेफिनेशन नहीं पता है कि क्या इसमें क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ गया। मतलब कंडीशन होते हैं फेवरेबल होती हैं, ये मतलब कंडीशंस किसके लिए, टू फेवर द आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। पूरा लिख दिया? नहीं सर, लाइटेस्ट एनर्जी। ओके, लिख लीजिए फटाफट। सर एक बार बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन बता सकते हैं? हाँ, इसी का यही होता है, डेफिनेशन होता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज लिखते हैं एक्चुअली, अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मोस्टली इट इज नेगेटिव, बिकॉज क्या होता है, व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, the energy will be released because of electrostatic attraction force of the electron in the nucleus. Got it? हो गया? अब इसमें क्या आता है कि ये तो हुआ पॉइंट आपका इसका। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, और क्या होता है, ये आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in molten state or aqueous solutions। अगर आपको कोई देखना पड़ता है तो क्या देखते हैं, ऑर्डर क्या होता है कंडक्टिविटी का, हाईएस्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, फिर आपका आता है मोल्टन स्टेट में, सबसे कम आता है सॉलिड स्टेट में। इन सॉलिड स्टेट तो नॉर्मली होता ही नहीं है, they have small, very small conductivity in solid state and that too because of defects। तो conductivity का ऑर्डर क्या होता है, सॉल्यूशन में हाईएस्ट होता है, फिर आएगा मोल्टन स्टेट में, फिर आता है सबसे कम होगा सॉलिड स्टेट में। ये होता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बाकी तो होता है कि they can means molten state में they can remain but not in gas phase, means ionic compounds they can exist in solid state and also can remain in liquid phase but not in gas phase, not in gaseous phase।
फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility in water, they are mostly, कुछ को छोड़ के, they are mostly soluble in highly polar solvents, highly polar solvents, polar solvents like water. All cannot dissolve, but majority compound can dissolve. Means not majority but a good number. सभी के लिए बोलना मुश्किल होता है. Some ionic compound can be soluble, some can be insoluble also. एक का भी प्रॉपर्टी था आइसोमॉर्फिज्म, इसको लिख लो पहले फिर आगे लिखते हैं अगले पॉइंट को. लिख दिया. Yes, sir, done. एक यहाँ पे टर्म आता है आइसोमॉर्फिज्म. ई का होता है, ये भी प्रॉपर्टी है. नॉट ऑल बट मेनी आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म. प्रॉपर्टीज में है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड. बोलो बोलो. Sir, कुछ नहीं, I was saying time, यू आर सेइंग व्हाट? the time only. अभी 5 मिनट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर ओवर हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है. Only 5 minutes only, not more than 5 minutes. एक्चुअली क्लास लेट स्टार्ट हुआ 10 मिनट था ना. एक्चुअली 10 मिनट का वो क्लास 12th का था, उनका भी टॉपिक कुछ था, तो आई हैव टू फिनिश. तो वो क्लास एक्सटेंड होते चला गया, तो इसलिए आपका क्लास थोड़ा लेट हुआ स्टार्ट. तो अगला है यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म. ये होता है आयनिक कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है. छोटा सा पॉइंट है, एक ही लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड का. ये हमारा चैप्टर खत्म है आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग. शाम को अगर आप कुछ चाहेंगे तो वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा देंगे इसमें, और नहीं तो वी कैन स्टार्ट चैप्टर ऑल्सो नेक्स्ट. तो यहाँ पे आपका टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है, लिखिए इसका डेफिनेशन. द क्रिस्टल्स ऑफ different ionic compounds, different ionic compounds having similar structure, similar crystal structure, are known as isomorphs, and phenomena as isomorphism. एग्जाम्पल देखो क्या होता है, लाइक फेरस सल्फेट .7H2 and zinc sulfate .7H2O, they are called isomorphs. कंडीशन क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म का? कंडीशंस ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. कंडीशन क्या होता है इसका? पहला क्या होता है, they must have same formula. They should have same formula. फॉर्मूला सेम होना चाहिए इसमें. एग्जाम्पल दिया है लाइक जिंक सल्फेट
मैंगनीज सल्फेट MgSO4, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, अगला पॉइंट क्या होता है, कटायंस एंड अनायंस of both compounds should have same structure or shape. सेम इज सिमिलर नहीं हो, सेम तो नहीं होता, मतलब सेम इज सिमिलर होना चाहिए, साइज भी सेम नहीं होगा, इसमें शेप सेम उतर गया। एग्जाम्पल देखो क्या था, सल्फेट आयन और परमैंगनेट आयन, दोनों क्या होते हैं, देयर बोथ आर टेट्राहेड्रल, दोनों में अनायंस क्या है, टेट्राहेड्रल आयन से, सल्फेट आयन हो या फिर मैंगनेट परमैंगनेट आयन हो, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप इज सेम, द बोथ विल हैव स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है NaNO3 and NaClO3, they are not isomorphs, not isomorph। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका आयन दिया है नाइट्रेट आयन, क्या होता है शेप इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर, और यहाँ पे है ClO3 नेगेटिव आयन, इसका शेप क्या होता है, शेप इज पिरामिडल। तो इसमें क्या है, अनायन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दे आर नॉट आइसोमॉर्फ्स। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें आप इसमें कि अनायन कटायन का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड यू कैन कॉल देम आइसोमॉर्फ्स।